मुसलमान कितना पसंद करता है बीजेपी को, ये सब लोग जानते हैं। तो मुसलमान जो है 8% हमको वोट देता है, तो हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमको वोट देगा नहीं देगा। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान की पालना सबको करनी पड़ेगी। अगर देश का कानून है तो अब कानून सदन को बनाना है, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो जाएगा, उसके बाद शासन प्रशासन का काम है कि कैसे पालना कराया जाएगा। जो करेगा वो ठीक है, नहीं तो न्याय व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, अपना देखेगा, उस कानून बन चुका है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कैसे ये लोग कह देते हैं कि नहीं ये यतीमों के लिए है, बेवाओं के लिए है, एकदम धार्मिक चीज है कि ये दान किया गया है, शुद्ध मन से दान किया गया है। लेकिन जो करता है वो यतीमों के लिए कर रहा है, बेवाओं के लिए कर रहा है, वो अपने जो है क्या कहते हैं अनाथ आश्रम बनाने के लिए कर रहा है, वो मस्जिद बनाने के लिए कर रहा है, वो गुरुद्वारा बनाने, वो सॉरी क्या नाम है, कब्रिस्तान बनाने के लिए कर रहा है। ये एक शुद्ध मन से किया हुआ दान है। लेकिन अचानक इतनी जमीन का बढ़ जाना 2009 से 2024 तक का, ये कहां से इतने दानदाता आ गए? जमीनें तो उतनी थी। देश 47 में धर्म के आधार पर बट गया, जिसकी ट्रेन छूट गई वो यहां रह गए, कुछ लोग मन से रह गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वही विरोध कर रहे हैं, जिनकी ट्रेन छूटी थी वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये तो और जिनके जो यहाँ मन से रहे थे, नहीं जी जी अश्विनी जी, देयर आर मिलियंस ऑफ पेट्रियोटिक मुस्लिम्स जिनके बारे में ये तो नहीं कह सकता कि कुछ लोग की ट्रेन छूट गई, ये तो नहीं कहा जा सकता। मैं बता रहा हूँ किसकी छूटी, मैं बता रहा हूँ किसकी छूटी। कल देखिए, कल रात में सुधांशु जी ने बता दिया कि किसकी ट्रेन छूटी और कौन अपने मन से रहा। मीर अब्दुल हमीद का परिवार अपने मन से रहा, उसके लिए क्या किया इन ट्रेन छूटने वालों ने। ब्रिगेडियर उस्मान का परिवार यहाँ पर अपने मन से रहा और देश के लिए लड़ा। तो देखिए वो दोहराने की जरूरत नहीं है। वो मुझे नहीं लगता that we should ask any citizen to prove their patriotism। ये नहीं, ये बात गलत है। नहीं एकदम, देखिए वो तो करना पड़ेगा, उसका नहीं करना होता तो आज एक बात बताइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो अश्विनी जी, आप ये तो नहीं कह सकते कि जो इस बिल का विरोध करता है वो पाकिस्तान जाना चाहता है। We cannot say that ना, या वो भारतीय नहीं है। मैंने पाकिस्तान, देखिए मैंने, लेकिन ये जरूर कहूंगा, मैं पाकिस्तान भेजने और कहीं अफगानिस्तान भेजने की बात नहीं करता हूं। मैं कहता हूं उसके दिल में हिंदू मत क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, चेक करना पड़ेगा। सुन लीजिए ना बरखा जी, सुन लीजिए, सबको सुन रही है तो मुझे भी सुन ली, थोड़ा सा सुन लीजिए। जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि उनके दिल में हिंदुस्तान नहीं है, वरना वो फिलिस्तीन का झंडा लेकर न जाते। आज जुमा है, जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, यानी कि देश की भलाई, अपने दोस्तों की भलाई, पूरे यहाँ के रहने वालों की भलाई की दुआ करने जाते हैं, और वहां के बाद निकलकर बवाल करते हैं। उनके देश में हिंदुस्तान नहीं है। मेरा एक सवाल है, तवलीन इज रेजिंग अ हैंड, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग पूरा ऑपोजिशन पार्लियामेंट का, उनके दिल में हिंदुस्तान नहीं है क्योंकि उन्होंने विरोध किया ना इस बिल का? एकदम उनके अंदर तुष्टीकरण है। उनके अंदर अगर हिंदुस्तान के प्रति प्यार होता तो हिंदुस्तान के संसद में वही बिल वो लेकर आए, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं, आज उसका वो विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब तुष्टीकरण है उनके मन में। अगर तुष्टीकरण नहीं होता तो वो विरोध ना करते, क्योंकि उन्होंने सभी चीजों को। अब आप देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, मैं चाहूंगा 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। आप बताइए, सीएए आया, इतना विरोध हुआ, चूंकि चलिए खैर सोरोस चाचा का पैसा आना बंद हो गया तो अब विरोध उस टाइप से नहीं हो पाएगा, लेकिन जो विरोध हुआ उसमें कितने मुसलमानों का जो है यहाँ पर नागरिकता छीन ली गई? आप ही बताइए। देखिए आप तो सजग प्रहरी हैं। मैं आपको एक आखिर क्यों हुआ? सर अश्विनी जी, आप नॉर्मली कभी ऐसी बातें नहीं करते, इसलिए मुझे थोड़ी हैरानगी है। मैं आपको फिर मौका दे रही हूँ कि आप अपने वर्ड्स वापस ले लीजिए या मुझे बोल दीजिए मैं गलत समझी हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बिल का जो भी विरोध करता है उनके दिल में हिंदुस्तान नहीं है, उनके दिल में भारत नहीं है? इस बिल का मैं कह रहा हूं, इस बिल का जो भी मुसलमान भाई विरोध कर रहा है उनके हृदय में हिंदुस्तान का प्यार नहीं है। दूसरा, जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनके अंदर तुष्टीकरण कूट कर भरा हुआ है। वो अपने वोट बैंक के लिए विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ठीक है, आपने अपनी कमेंट, मैंने बहुत मौके आपको दिए, मुझे लगा मैं गलत समझी। तवलीन, कुशल एंड देन नहीं आप एकदम फिर से आप 10 बार कहलवाएंगी, मैं 10 बार यही बात कहूंगा। ठीक है, पर मैं आपसे कहूंगी कि डिसएग्रीमेंट्स के अगेंस्ट अ लॉ
cannot become a measure of someone's nationalism or patriotism. मैं तो आपको यही कहूंगी, अब आप कहेंगे कि मैं इससे डिसएग्री कर रही हूं तो मैं भी भारतीय नहीं हूं, तो ये हम किस हद तक इसको लेके जाएंगे? तवलीन, डू गो अहेड, यू वांटेड टू कम इन। मैंने भारतीय होने न होने पर नहीं सवाल उठाया, क्षमा के साथ एक आपको बीच में टोक रहा हूं, मैंने किसी के भारतीय होने न होने पर, लेकिन मैंने एक लाइन जरूर कहा है, वीर अब्दुल हमीद की औलाद एकदम हम स्वागत करेंगे, अब्दुल कलाम साहब की औलादों का स्वागत करेंगे, लेकिन जो फिलिस्तीन का झंडा लहराएगा और जो हर बात में जो है निकलकर संविधान के विरोध में करेगा, उसके खिलाफ मैं खड़ा था, हूं और रहूंगा। ओके, तवलीन। अश्विनी जी, क्या आप जानते हैं कि जो लोग नहीं गए हैं पाकिस्तान, उनमें से कई इतने गरीब थे कि जा नहीं पाए। तो ये ट्रेन छूटने वाली जो बात है ना, मैं रेफ्यूजी हूं खुद, हमको वहां से आना पड़ा और किसी के पास वो चॉइस नहीं थी जो आप समझ रहे हैं कि सब आराम से बैठे हुए थे, और जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा उठाना था वो चले गए पाकिस्तान। दूसरी बात, आप साबित कर रहे हैं कि जो मुसलमानों का विश्वास टूट गया है मोदी जी में, वो सही विश्वास टूटा है। आप कैसे बोल सकते हैं एक पूरी कौम के बारे में इस तरह की बातें, कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, दूसरा, नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश अबाउट other religious bodies. You think the SGPC is not corrupt? Will you please tell me? You think that the guys who are running the Hindu temples, most of them are now, administrators from the government. You think there isn't corruption? Yeah. And the other thing that, I'm very interested in what Tehseen said, that this land in the past 12 years has increased. Why did the BJP not stop it earlier? The thing is that it's very hard to convince me, to tell you the truth, that this law is being changed with good intentions. There's something wrong in the way that it's being presented. Yeah. How is it that the BJP did not? That seems absolutely right. How is it that in 12 years, okay, the thing, so most of it has increased in 12 years, 10 of which there was BJP governments across the country. So why didn't they stop it? Okay, right? There are flaws in every religious administration. Are you going to let the government take it over and our bureaucrats? 9 से 14 तक हम लोग नहीं थे तौलीन जी, 9 से 14 नहीं थे हम लोग, आरोप लगाना गलत। नहीं, ये अभी कह रहे हैं कुशल कि पिछले 12 सालों में ये जमीन का जो बढ़ावा हुआ है, ये पिछले 12 सालों में 9 का आंकड़ा था और 24 का आंकड़ा है। अब कितने साल होते हैं जोड़ लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो तहसीन की बात को बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप जब मैं यहाँ पे इंडिया, एक मिनट, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे देश की तहजीब नहीं है।